So good morning to you all, beta. Today we are going to continue exercise 3.3 from the 8th question. Till 7th question we have discussed earlier in the previous lecture. So I am going to start from the 8th question based on the different formulas which we had learned in the previous lectures. ठीक है जी. So 8th question हमारे पास है बेटा cos of pi plus x into cos minus x divided by sin of pi minus x into cos pi by 2 plus x. So इस चीज को हम लोगों ने बेटा cot square x या cotangent square x के बराबर प्रूव करना है. We have to prove this thing is equals to cotangent square x. अब इसमें बेटा हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं. As we have learned earlier कि पाई जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है. So we can consider कि जो ये पाई प्लस x है, this lies in the third quadrant. यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट भी एक रफ बना लेते हैं हम लोग. 1, 2, 3 and 4 चार क्वाड्रेंट हैं. This is 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री and again after one revolution 360 डिग्री. तो पाई प्लस x यानी कि 180 प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. सो वी विल राइट डाउन हियर एज माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू cos x होता है. और डिनोमिनेटर में sin पाई माइनस x विल बिकम sin x. पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट रह जाएगा एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट बेटा जी इट इज sin इज पॉजिटिव. आफ्टर दिस cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है. 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है सो cos विल बी कन्वर्टेड इनटू sin. ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर x ओवर sin स्क्वायर x एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है पुत्र जी. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9th स्टार्ट करते हैं. नाउ 9th क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट 9th क्वेश्चन. cos ऑफ 3 पाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 2 पाई प्लस x इनटू मल्टीप्लिकेशन में फिर से कोटेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस x प्लस कोटेंजेंट ऑफ 2 पाई प्लस x. और बेटा हम लोगों को इसको प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 1. अगेन लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं. cos 3 पाई बाय 2 प्लस x चौथा क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 होता है तो cos विल बी कन्वर्टेड इनटू sin, क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है इट विल बी sin x. चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और 90 का ऑड मल्टीपल, देयरफॉर cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस x विल बिकम sin x मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई प्लस x 2 पाई 360 डिग्री प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 का इवन मल्टीपल है सो cos विल रिमेन एज cos x. अंदर बात करते हैं. कोटेंजेंट 3 पाई बाय 2 माइनस x 3 पाई बाय 2 माइनस x यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और कोटेंजेंट का क्या बन जाएगा उत्तर जी, टेंजेंट ऑफ x. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, 90 का ऑड मल्टीपल है सो कोटेंजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट प्लस ये बेटा कोटेंजेंट x ही रह जाएगा 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसके बाद क्योंकि इवन मल्टीपल है सो इट विल बिकम इक्वल्स टू कोटेंजेंट x. अब इसको 1 प्रूव करना है तो इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं ब्रैकेट में. इट विल बी sin x इनटू cos x. जो ये ब्रैकेट में टेंजेंट x है इसको लिखते हैं बेटा जी sin x ओवर cos x प्लस cos x ओवर sin x. नाउ टेकिंग एलसीएम इन द डिनोमिनेटर. यहाँ डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेते हैं बेटा देखिएगा ये हमारे पास क्या बनता है, sin x इनटू cos x, जो ये बाहर था एज इट इज. अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं sin x इनटू cos x. एलसीएम sin x इनटू cos x आ जाएगा, और जब ये cos x इसके साथ डिवाइड होएगा अकेला sin x बचेगा, वो sin x न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर x. सिमिलरली हियर इट इज cos स्क्वायर x. डिनोमिनेटर sin x cos x, न्यूमरेटर sin x cos x कैंसिल आउट, और
सो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का आंसर हमारे पास पता नहीं क्या हो जाता है 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चेक कीजिए, यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। इन द 11th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट cos of 3 पाई बाय 4 प्लस x, उसके बाद माइनस cos of 3 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 साइन x। बेटा ये जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को ये गिवन है कि cos of 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos of 3 पाई बाय 4 माइनस x, इसको माइनस अंडर रूट 2 साइन x के बराबर करना है। ठीक है जी। तो अब इसको प्रूव करने के हम लोगों ने क्या करना है, नाउ सी हियर लेफ्ट हैंड साइड देखिए LHS cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x। बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के। पहले मैं सिंपली फर्स्ट मेथड जो अप्लाई करने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग टू अप्लाई cos c माइनस cos d फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, सी हियर दैट वाज माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। चेक कीजिए, अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं तो C एंगल मेरे पास ये सारा है और D एंगल मेरे पास ये सारा है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, cos C minus cos D is equals to, so this is equals to minus 2 sin, अब बेटा देखिएगा C ये पूरा एंगल है, C प्लस D डिवाइडेड बाय 2। चेक कीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, जो ये राइट हैंड साइड पे है माइनस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और अब इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू साइन सी मेरे पास था फिर से 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और जब इसमें से ये वाला एंगल माइनस करूंगा इट विल बी 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस का साइन इसको अंदर प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाय 2। नाउ हियर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट, हेयर प्लस का 3 पाई बाय 4 और माइनस का 3 पाई बाय 4 कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, इट विल बिकम 3 पाई बाय 2 ओवर 2। 3 पाई बाय 4 बेटा 135 डिग्री होता है, और 135 प्लस 135 270 डिग्री, और 270 डिग्री हमारे पास 3 पाई बाय 2 होता है, इनटू साइन, अब यहां पे देखिए x प्लस x विल बिकम 2x ओवर 2। चेक कीजिए, जो ये 2 है ये एंगल्स के साथ एसोसिएटेड है, this 2 will be cancelled out with this 2 and this will become minus 2 sin 3 pi by 4 into sin x, और उसके बाद sin 3 pi by 4 बेटा जी I am going to write down it minus 2 sin pi minus pi by 4। 3 pi by 4 बेटा, अगर आपको ये नहीं पता लगता ना कि pi minus pi by 4 कैसे आया, you can just put the value of pi as 180 डिग्री और इसको 135 डिग्री लिख सकते हैं, और उसके बाद 135 डिग्री को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब इधर सॉल्व करता हूं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4, इट विल बिकम साइन पाई बाय 4। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इनटू साइन एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट 2 इनटू साइन एक्स। डिनोमिनेटर वाला 1 बाय अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी माइनस अंडर रूट 2 इनटू साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे ये 2 और अंडर रूट 2 कैसे कट गया, तो बेटा देखिए जो 2 है उसको हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखते होते हैं। 2 विल कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और 2 ओवर अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा जी, नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आवर आंसर विल रिमेन एज under root 2, and this is minus under root 2 into sin x, which we have to prove in this question only. Now we are going to do 11th question with another method. अब मैं दूसरा मेथड लगाने जा रहा हूं बेटा यहाँ पे, another method। सेकेंड मेथड क्या है, अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि ये cos of a plus b है और ये cos of a minus b, तो देखिए cos of a plus b minus cos of a minus b, और अगर आप लोग देखना चाहें ए बी फॉर्मूले में हम लोग लगा सकते हैं, दैट विल बी माइनस 2 साइन ए साइन बी।
-2 sin A sin B, या अगर इसको इस तरह से नहीं करना है तो हम लोग डिफरेंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos A प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या आता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। इसी तरह से cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूला अब मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, इस पे cos A प्लस बी का और इस पे cos A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिए, इट विल बिकम cos of A into cos B minus sin A 3π/4, यहाँ पे भी बेटा 3π/4 sin B। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म का फॉर्मूला माइनस वाला है तो लिखेंगे cos of A cos of B प्लस, आपको पता है कि cos माइनस वाले में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, sin A into sin B। एंड व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट हमारे पास बनता है cos 3π/4 into cos x माइनस sin 3π/4 into sin x माइनस cos 3π/4 into cos x, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin 3π/4 into sin x। नाउ ये माइनस का और ये प्लस की टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। These two terms are same. We can write it like -2 times sin 3π/4 into sin x। चेक कीजिए, वही स्टेप हमारे पास आ गया पिछली टर्म वाला। अब इसके बाद इसको लिखते हैं -2 sin pi minus pi/4 into sin x, and this will become equals to -2 sin pi/4 into sin x, और फिर से हमारे पास -2 into 1/√2 sin x आ जाएगा, एंड अगेन डिनोमिनेटर √2 और न्यूमरेटर वाला 2 कैंसिल आउट होके -√2 sin x बच जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेटा हमारी अपनी चॉइस है कि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है। पहले मेथड में मैंने cos C माइनस cos D का फार्मूला लगाया, दूसरे मेथड में मैंने सिंपल cos A प्लस B का और cos A माइनस B का फार्मूला लगाया। दोनों तरह से हमारा आंसर आ सकता है। सो इट्स आवर ओन चॉइस कि विच मेथड वी वांट टू अप्लाई टू प्रूव आवर क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, वी नीड टू प्रूव दैट sin square 6x minus sin square 4x, we need to prove it equals to sin of 2x into sin of 10x। Beta, in the previous lecture we had learned a formula. We know that solution, we know that याद कीजिए बेटा, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। चेक कीजिए, प्रीवियस लेक्चर लास्ट फॉर्मूला लिखाया था मैंने। तो अब ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करने के बजाय मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता हूं। इसको कंपेयर कीजिए गिवन स्टेटमेंट के साथ। a की वैल्यू मेरे पास 6x है और b की वैल्यू 4x है। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ a प्लस b मींस 6x प्लस 4x into sin of 6x minus 4x. So this will become sin 10x into sin 2x, and this is equals to right hand side. यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। sin 2x पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसके बाद 13th question, see here 13th question is cos square 2x minus cos square 6x। इसको प्रूव करना है बेटा जी sin 4x into sin 8x के बराबर। और बेटा मैंने जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का तो फॉर्मूला बताया था, बट मैंने ये कहा था कि फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का नहीं होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का होता है। मींस टू से cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर का b का कोई फॉर्मूला नहीं, बट स्टिल वी आर हैविंग साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। सो 10th क्लास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b में कन्वर्ट करते हैं। सी हियर लेफ्ट हैंड साइड
कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। 10th क्लास का फार्मूला बेटा जी, डोंट कंफ्यूज विद 11th क्लास फार्मूले। 10th क्लास का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अगेन 10th क्लास का फार्मूला बेटा जी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स खोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, ये प्लस वाली टर्म में आगे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। और यही फार्मूला पीछे वाला बेटा जी, यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों को फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, जिस स्टेप पे जो फॉर्मूला लगेगा यू हैव टू राइट डाउन दोस फॉर्मूले। सो वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b is equals to sine of a plus b multiply by sine of a minus b. So according to this formula, a हो जाएगा 6x, b हो जाएगा 2x. It will be equals to sine of a plus b into sine of a minus b. So ultimately we'll be left with, हमारे पास क्या बचता है, this is equals to sin 8x into sin 2x. और बेटा जी चेक कर लीजिए, this only we have to prove and this is equals to right hand side. Please make correction, यहाँ 6x minus 2x जो है वो 4x आ रहा है, earlier I had written 2x, so I have to, you have to write down sin 8x into sin 4x. Now 14th question बेटा जी मैं start करने जा रहा हूँ. The statement is sin 2x plus 2 sin 4x, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equals to, we need to prove 4 cos square x, 4 cos square x into sin 4x. Now see here beta, लेफ्ट हैंड साइड पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करनी है देन वी विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। और याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में क्या होता है, साइन प्लस साइन होता है, साइन माइनस साइन होता है, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस होता है। लेकिन ये जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 नहीं होना चाहिए। सो बेटर है, वैसे भी मुझे राइट हैंड साइड पे 4x वाली टर्म चाहिए, तो मैं इस टर्म को यूज नहीं करूंगा। I will use these two terms, sin 6x और sin 2x. लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड रीअरेंजमेंट करके लिख रहा हूं मैं sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x. नाउ शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए बेटा, s प्लस s इज इक्वल्स टू 2sc, s माइनस s इज इक्वल्स टू 2cs, c प्लस c इज इक्वल्स टू 2cc and c minus c is equals to 2ss with this star, that is conditions apply. याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं sin प्लस sin मतलब ये पहले वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2sc it will become 2 cos c plus d divided by 2, नहीं 2 sin आएगा बेटा, पहला फॉर्मूला 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2, और ये 2 sin 4x मैं as it is ही लिख रहा हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये बनता है 2 sin 4x, चेक कीजिए 6x plus 2x will become 8x, 8x divided by 2 is 4x, और उसके बाद cos 6x minus 2x 4x हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास cos 2x प्लस 2 sin 4x। नाउ चेक कीजिए बेटा, ये दोनों टर्म्स में से मेरे पास sin 4x कॉमन निकलता है, सो इट विल बी 2 sin 4x into cos 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए मुझे प्रूव करना है 4 cos square x। अगर आप लोगों को पिछले फॉर्मूले याद हो तो देखिए मैंने एक करोलरी लिखवाई थी जिसमें हमने लिखा था cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1। याद कीजिए 2 cos square x minus 1 लिखवाया था फॉर्मूला, और यहां से फिर 2 cos square x की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, 1 प्लस cos 2x। तो जो ये 1 प्लस cos 2x है, इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं,
this will be equals to 2 sin 4x into 2 cos square x. So this 2 into 2 will become 4 cos square x आगे लिख लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में आगे लिखा हुआ है into sin 4x, and this will be equals to right hand side for your reference answer. ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। और एक बात और पुत्र जी कि साथ साथ में आप लोगों ने फॉर्मूले जरूर लिखने इन क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ 15th क्वेश्चन इज वी नीड टू प्रूव दैट cotangent 4x into sin 5x plus sin 3x is equals to cotangent x into sin 5x minus sin 3x। अब ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से किया जा सकता है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, लेकिन जो सिंपल और इजी वे है वो ये होता है कि हम लोग इसको दोनों साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड में प्रूव कर देंगे हम लोग। नाउ सी हियर, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखने जा रहा हूं क्योंकि दोनों साइड्स में पैरेलल सॉल्व करूंगा। कोटेंजेंट 4x कैन बी रिटन एज cos 4x ओवर sin 4x। अब बात करते हैं ये ब्रैकेट की, ब्रैकेट s प्लस s इज इक्वल टू 2sc और राइट हैंड साइड पे है s माइनस s तो वो 2cs हो जाएगा। तो s प्लस s इज इक्वल टू 2 sin 5x प्लस 3x ओवर 2, उसके बाद c था तो cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट x राइट हैंड साइड का cos x ओवर sin x और sin माइनस sin का फार्मूला 2cs यानी कि 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लीजिए, साथ साथ में ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू cos 4x ओवर sin 4x, अंदर बेटा जी आपके पास रहता है 2 इंटू sin 4x, ये चेक कीजिए 8x ओवर 2 4x हो गया और ये हमारे पास इंटू cos x रह गया अकेला, 5x माइनस 3x is 2x, 2x divided by 2 is 1 and this is equals to cos x over sin x into, अब यहाँ पे 2 cos 5x plus 3x over 2 ये हो जाएगा 2 into cos 4x और ये हमारे पास रह जाता है sin x। चेक कर लीजिए, sin c plus d का फॉर्मूला अप्लाई किया और sin c minus d का फॉर्मूला अप्लाई किया and this will become equals to, देखिए sin 4x यहाँ कट गया और यहाँ sin x कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड रहती है 2 cos 4x into sin x नहीं into cos x और राइट हैंड साइड मेरे पास बचती है फिर से 2 cos 4x into cos x। Therefore we can see that left hand side is equals to right hand side। अदरवाइज बेटा हम लोग यहाँ पे अकेला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके भी हम लोग इसको अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स जी, नोट इट डाउन।